हेलो दोस्तों, मैं मन्नू कुमार आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल मन्नू कुमार केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12 का केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 6 में ऑब्जेक्टिव डिस्कशन लेके आया हूं। पीछे क्लास में आपको 2 क्वेश्चन बनाने दिया था, पहले उसका डिस्कशन कर दूंगा, फिर आपको 2 क्वेश्चन बनाने दे दूंगा। उससे पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन के वीडियो लेक्चर को वेबसाइट से जाके परचेज करें। हर वीडियो लेक्चर में चाहे ऑब्जेक्टिव का हो चाहे थ्योरी का हो, उसमें अपने वेबसाइट का लिंक दे दिया रहता है। उस लिंक को ओपन करके आप जाके वेबसाइट से असाइनमेंट सॉल्यूशन का, वीडियो लेक्चर एनसीईआरटी का, वीडियो लेक्चर सॉलिड स्टेट का आप प्लीज़ परचेज करिए, हमें कोऑपरेट करें, आपके कोऑपरेट की आवश्यकता है। तो चलिए आज का क्लास शुरुआत कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज गिवन बाय। द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन बिटवीन द सब्सटेंस कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इज गिवन बाय रेट बराबर के कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी टू द पावर एम। ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड हाफिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी, the ratio of the new rate to the earlier rate of the reaction is। क्वेश्चन है, the rate law for a reaction between the substance capital A and capital B is given by rate बराबर के concentration of A का पावर n into B का पावर m। on doubling the concentration of A and halving the concentration of B, A के concentration को डबल किया और B के concentration को हाफ किया। The ratio of the new rate to the earlier rate of the reaction is। एक रिएक्शन था A प्लस B का जो कुछ प्रोडक्ट बनाता था। तो ध्यान दो, ये एक रिएक्शन रहा होगा पहले से ये रिएक्शन रखा होगा A प्लस B जो रिएक्ट करके दे रहा होगा P, ठीक। इसका रेट लॉ वो दिया, इस रिएक्शन का रेट लॉ क्वेश्चन दे रहा था क्या। तो रेट बराबर लिखा था कि कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर एन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर एम। अब आप बोलोगे सर आपने तो अल्फा बीटा बोला था लेने के लिए, यहाँ तो एन लिया एम लिया, तो वो कुछ भी ले सकता था, उसका मन हुआ एन लेने का, पावर एन लिया। तो यहाँ एन हुआ ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट में और एम हुआ ऑर्डर बी के रिस्पेक्ट में। जिस तरह अपने लोग ए का पावर अल्फा लेते थे तो अल्फा होता था ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट में और बीटा होता था ऑर्डर बी के रिस्पेक्ट में, उसी तरह वो अल्फा के जगह पर एन लिया और बीटा के जगह पर एम लिया। तो एन हुआ ऑर्डर रिएक्टेंट ए के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में और बी हुआ रिएक्टेंट बी के कंसंट्रेशन के, एम हुआ रिएक्टेंट बी के कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। ये इसका रेट लॉ लिखा था वो, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था क्या, तो ये रेट जो था मान लो इनिशियल रेट था। अब बोल रहा था ऑन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड हाफिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी। डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए के कंसंट्रेशन को डबल किया तो ये क्या हो जाएगा 2A टू द पावर n एंड हाफिंग द कंसंट्रेशन ऑफ बी के कंसंट्रेशन को हाफ किया तो हाफ किया तो क्या हो जाएगा B/2 टू द पावर m, ठीक। तो हाफ किया तो बोलता है रेशियो ऑफ द न्यू रेट टू द अर्लियर रेट। तो अब जो नया रेट आया वो मान लो F आया, रेट फाइनल हो गया, ये न्यू रेट हुआ, वो अर्लियर पीछे वाला रेट हुआ। ये रेट को मैं F दे दिया हूँ रेट फाइनल, ठीक है। जब चेंज किया ए के कंसंट्रेशन को डबल किया, बी के कंसंट्रेशन को हाफ किया, तो डबल किया तो 2A हो गया, इसको हाफ किया तो ये B से B/2 हो गया। अब बोल रहा है रेशियो बताने, न्यू रेट टू द अर्लियर रेट, यानी न्यू रेट और अर्लियर रेट का रेशियो बताने। तो इसको इक्वेशन 1 कर दो, इसको 2 कर दो। नाउ ध्यान दो, सीखो। डूइंग इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, न्यू रेट टू दी अर्लियर रेट का रेशियो निकालना यानी फाइनल बटे इनिशियल का। तो RF बटे RI, रेट फाइनल रेट इनिशियल बराबर के 2A पावर n
इंटू B/2 पावर m बटे K कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर m। तो RF बटे RI बराबर K, ध्यान दो 2a का पावर n है तो लिख सकते हैं 2 टू द पावर n इंटू a का पावर n। ठीक, यहाँ लिख सकते हैं b का पावर m इंटू 1/2 का पावर m बट्टे लिख सकते हैं k a का पावर n इंटू b का पावर m। तो अगर ये तो ये कटिए जाएगा ना, सब कंसंट्रेशन टर्म था, ये कटिए गया। अब जरा गौर से देखो तो हम लोग लिख सकते हैं RF बटे RI बराबर क्या, तो RF बटे RI बराबर लिखेंगे 2 टू द पावर n इंटू 2 टू द पावर माइनस m। यानी अगर लिखना चाहें RF बटे RI बराबर लिख सकते हैं 2 टू द पावर n माइनस m। यानी इसका मतलब फाइनल रेट जो हुआ वो इनिशियल का 2 टू द पावर n माइनस m हुआ। यानी करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। जान दो फॉर द रिएक्शन 2NH3 गिव्स N2 प्लस 3H2। इसके लिए कुछ दिया हुआ अपना रेट एक्सप्रेशन माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बाई dt बराबर K1 कंसंट्रेशन ऑफ NH3, dH2 बटे dt बराबर K3 कंसंट्रेशन ऑफ NH3, dN2 बटे dt बराबर K2 NH3 कंसंट्रेशन ऑफ NH3। द रिलेशन बिटवीन K1 K2 एंड K3, K1 K2 एंड K3 रिलेशन बताना है। 4 ऑप्शन आपके सामने में लिखा हुआ है। चलो ध्यान दो, सीखो। आंसर दे रहा हूं फ्रॉम गिवन रिएक्शन क्या, तो 2NH3 गिव N2 प्लस 3H2 इफ R बराबर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन देन अकॉर्डिंग टू रेट एक्सप्रेशन R बराबर -1/2 डी कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बट्टे dt बराबर +1/1 डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 बट्टे dt बराबर +1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बट्टे dt। जरा ध्यान देके सीखना, ध्यान देके। तो अब ध्यान दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/2 माइनस डी NH3 बट्टे dt। ठीक, तब जरा गौर से देखो माइनस डी NH3 बट्टे dt के जगह पर क्या रखा है, K1 कंसंट्रेशन ऑफ NH3। यानी इसको लिख सकते हैं हाफ K1 कंसंट्रेशन ऑफ NH3। कैसे लिखे फिर से समझ लो, हाफ जो इसका कोफिशिएंट था वो वैसे ही रहा, माइनस डी NH3 बट्टे dt का वैल्यू क्या रखा था, K1 कंसंट्रेशन ऑफ NH3। अब जरा गौर से देखो +1/1 डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 बट्टे dt। तो ये तो ऐसे ही रख दिए +1/1 डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 बट्टे dt के जगह पर क्या रखा था, K2 कंसंट्रेशन ऑफ NH3। क्लियर है। अब जरा गौर से देखो यहां +1/3 डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बट्टे dt। तो डी कंसंट्रेशन ऑफ H2 बट्टे dt के जगह पर क्या लिखा था, तो K3 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ NH3। तीनों में रिलेशन बताना है, तो देख लो गौर से, फटाफट मैं यहां मिटा रहा हूं। यहां पे हाफ K1 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बराबर K2 कंसंट्रेशन ऑफ NH3 बराबर 1/3 K3 कंसंट्रेशन ऑफ NH3। देखो सब में NH3 है, हटा दो। अब क्या रहा, हाफ K1 बराबर K2 बराबर 1/3 K3 होना यही चाहिए।
होना यही चाहिए आंसर, लेकिन इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है। तो ये क्या किया है, क्वेश्चन को कोफिशिएंट से गुना कर दिया कुछ, ठीक, ऐसा संख्या लिया जिससे सारा ये वैल्यू नीचे वाला कट जाए, क्योंकि ये कांस्टेंट था, उसको फ्रैक्शन में नहीं रखना चाह रहा था, वो बोल रहा था कि होल नंबर में चेंज कर दो। तो मैं मान लो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया सबको, तो सबको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 6k1 बराबर 6k2 बराबर 1/3 6k3। 6 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 से कर दे तो कोई फर्क नहीं था, 2 से करते तो ये तो कट जाता, फिर 3/2 रह जाता, 2/3 रह जाता। तो अब देखो घर से 2 तिया 6 3 दूनी 6। अब क्या हुआ, 3k1 बराबर 6k2 बराबर 2k3, 2k3, 3k1 बराबर 6k2 बराबर 2k3, यानी इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 3k1 बराबर 6k2 बराबर 2k3। जा सकता था तो इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर देता, 3 से भी कर सकता था, 3 से भी कर देता, तो 3 से करता तो ये क्या हो जाता, ध्यान दो, 3 1/2 k1 बराबर 3k2 बराबर 3 इंटू 1/3 k3, तो ये हो जाता 1.5 k1, ये हो जाता 3k2 और ये हो जाता k3, ये भी हो सकता था, ठीक। लेकिन फिर यहाँ पर फ्रैक्शन में रहता, तो फ्रैक्शन में नहीं लेके मेरे को 2 गो चांस दिख रहा था ऑप्शन का, ये भी ए भी दिख रहा था और सी भी, तो फिलहाल मैं 6 लेके कर दिया हूँ। अगर कोई मान लीजिए इस क्वेश्चन में ए भी मार दिया 3 कोफिशिएंट लेके तो भी चलेगा, तो इसका 2 आंसर मान के चलिएगा। अब एग्जाम में क्या मारिएगा, तो एग्जाम में ए गो मारिएगा, कोई एक, या तो सी मार दीजिएगा या तो ए मार दीजिएगा, जो मारना होगा, ठीक। फिलहाल या तो ए या तो सी। हाँ, अगर फ्रैक्शन में नहीं लेना रहेगा तो ये सी मार के चलिएगा। रेट कांस्टेंट जो भी है वो फ्रैक्शन में नहीं जाएगा लगभग, तो इसीलिए सी ही करेक्ट रहना चाहिए था। फिलहाल अगर कोई 3 कोफिशिएंट लिया है तो वो ए भी चल सकता है, अगर 3 कोफिशिएंट ले लेगा तो ए हो जाएगा, 6 ले लेगा तो फिर सी हो जाएगा, ठीक। ए और सी दोनों ऑप्शन मार दीजिए, या अगर बोथ दिया रहेगा ऑप्शन तब ए और सी दोनों हो जाएगा, बोथ दिया रहेगा तो फिलहाल ए और सी दोनों मार के चलिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 क्वेश्चन आपको घर से बनाने के लिए। फॉर द रिएक्शन A plus B gives product P, the rate law expression is R बराबर K concentration of A into concentration of B का power 2. If the volume of vessel is reduced to 1/3 of initial volume, then what will be the effect on rate expression? एक रिएक्शन था A plus B जो रिएक्ट करके P दिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन R बराबर K concentration of A into B का power 2. If the volume of vessel is reduced to 1/3 of initial volume, then what will be the effect of rate expression? Second question. A reaction is second order with respect to reactant. How is the rate of reaction affected if the concentration of reactant is doubled? Second में reduced to half. फिर से समझ लो ये क्वेश्चन। A reaction is second order to with respect to reactant. With respect to a reactant. एक रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज फर्स्ट में डबल, सेकंड में रिड्यूस टू हाफ। कोई रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर का रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, बोलता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डबल कर दिया जाए और सेकंड में रिड्यूस टू हाफ हो जाए। तो ये 2 क्वेश्चन आपको बना के जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। जो जो पीछे क्लास में क्वेश्चन बनाया है उनका नाम मैं ले लेता हूं। आशीष कुमार का फर्स्ट का सी, सेकंड का ए दिया है। सेकंड का ए दिए हैं, ए सही है लेकिन सी मार लीजिए, ए और सी दोनों मल्टीपल ऑप्शन है। सत्यम कुमार आजाद भी वही काम किए हैं, सी ए। गुड्डू कुमार का भी यही है, सचिन झा का भी यही है, प्रकाश का भी यही है, मुकुल का भी यही है, संतोष कुमार गुप्ता सही है, हितेश कुमार का भी, सुभाष कुमार का भी, विनोद कुमार का भी, दीपा कुमारी का भी फर्स्ट का सी, सेकंड का सी, सेकंड का सी मारे तो दीपा कुमारी सेकंड का ए भी मार लीजिएगा, सी और ए दोनों रखिएगा याद। सौरभ कुमार का ठीक है, सकल मुश्ताक का भी सही है,
रोहित कुमार का सही है, राजेश कुमार का भी सही है। तो बस सेकंड क्वेश्चन में ए और सी दोनों रखिएगा। फर्स्ट का सी सही था, सेकंड का ए और सी दोनों आंसर होगा। तो जिन लोगों ने सही बनाया उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। इसी तरह लगातार प्रयास करते रहे, प्रयास को रोकना नहीं है, कंटिन्यू करना है, इससे आपको फायदा होगा। ठीक है, आप लोग प्लीज असाइनमेंट और वीडियो लेक्चर को परचेज करिए। इसी तरह मेरा कॉपरेट नहीं करिएगा आप लोग। अगर कॉपरेट आप लोग नहीं करिएगा तो मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पेड लेक्चर दे दूंगा। आप लोगों की कॉपरेट की आवश्यकता है, प्लीज आप लोग ज्यादा असाइनमेंट को परचेज करें। अगर आपके क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो भी लोग सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।